बटन हो। नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। इस समय कर्नाटक चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार चल रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता विपक्ष को एकजुट करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। हाल ही में इस तरह की एक कवायद असम में भी देखने को मिली है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में 11 राजनीतिक पार्टियों की एक बैठक गुवाहाटी में हुई, जिसमें ये संकल्प लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और एआईयूडीएफ से दूरी बनाई जाएगी। असम में एआईयूडीएफ एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। पिछले चुनाव में पार्टी 16 सीटें जीत कर आई थी। ऐसे में विपक्ष के रूप में एआईयूडीएफ को दरकिनार करने से किसको फायदा होगा? कहने के लिए विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं, लेकिन एआईयूडीएफ से दूरी बनाना क्या संदेश देता है? विपक्षी एकता की इसी रुख पर आज मुद्दा में बात करेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। आम चुनाव में एक साल का समय बचा है। इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां सभी पार्टियां जोर शोर से या तो प्रचार करने में लगी है या एकजुट होने में लगी है। हालांकि इस तरह की कवायद पिछले कुछ चुनाव से पहले भी होते रहे हैं, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि चुनाव को ध्यान में रखकर एकजुटता दिखा रही पार्टियां आखिर तक किस हद तक एक साथ रह पाएंगी। यही कवायद असम जैसे प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल बाकी हैं, जबकि आम चुनाव में 1 साल बाकी है। गुरुवार को हुई एकजुटता बैठक की अगुवाई कर रही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश कांग्रेस को कहा है कि वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करे। हालांकि एआईयूडीएफ पर उन्होंने कुछ साफ साफ नहीं कहा। আমি আমাক বাদ দি 11টা ৰাজনৈতিক দলক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা আমি কৰ্তৃত্ব পাইছোঁ যে অসমত আমি কি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিম, সেইটো আমাক কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি আমাৰ কৰ্তৃত্বৰে আমি সকলোকে মাতিছোঁ আৰু আমি দিল্লীক এইটো কথা জনাইছোঁ যে অসমত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ 1:1 আমি লোকসভা খেলাৰ পক্ষপাতী। সেইটোতো প্ৰশ্নই নাই, সেইটো হাজাৰবাৰ কৈ আছোঁ, বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ। बारे बारे जो एकेटा उत्तर के शुनी आप भल लगे तो मैं कि 11 विपक्षी पार्टियों की बैठक में असम की एक प्रमुख पार्टी एआईयूडीएफ को शामिल नहीं किया गया था। रोचक यह भी है कि बैठक के बाद सभी 11 पार्टियों ने ये संकल्प लिया कि वो लोकसभा चुनाव में एआईयूडीएफ से दूरी बनाए रखेगी। हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी भी राज्य में जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन 27 अप्रैल की बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल नहीं थी। असम की राजनीति में एआईयूडीएफ की प्रमुख भूमिका रही है और समय समय पर कांग्रेस सहित दूसरी पार्टियां एआईयूडीएफ का समर्थन लेती रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने 27 अप्रैल को बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का संकल्प लिया था, लेकिन क्या ये लड़ाई एआईयूडीएफ के खिलाफ भी हो गई है? ये सवाल बना हुआ है। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं भाजपा नेता विजय गुप्ता, असम जातीय परिषद के नेता दुलू अहमद भी हमसे जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी, एआईयूडीएफ के प्रवक्ता चंपक कलिता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत दुबे भी हमसे जुड़ेंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी के पास जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व किया है और जो सभी विपक्षी दल आए थे उनको इन्होंने नेतृत्व दिया और उसमें ये संकल्प लिया गया कि भाजपा से किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, साथ ही एआईयूडीएफ को किस तरह से अलग रखा जाएगा। तो हमारा सवाल यही है नेत्र रंजन चौधरी से कि एआईयूडीएफ को अलग रखकर आप क्या आने वाले दिनों में विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं या आगे चलकर फिर आप एआईयूडीएफ को साथ लेंगे? नमस्कार। तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ सेकंड के लिए बोल दूं कि जब सारे लोग कर्नाटक इलेक्शन की फोकस में है और प्रधानमंत्री जी के मन की बात की तैयारी में लगे हुए हैं, ज़रा पड़ोसी अपना राज्य मणिपुर स्वतंत्र में जो भी हो रहा है हिंसक घटना, उसमें भी हम बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं और हम गुजारिश करते हैं माननीय असम की मुख्यमंत्री जो नेडा के भी स्पेक्सपर्सन हैं श्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो स्थिति पे थोड़ा उसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अभी हफ्ते है आपके सवाल पे, ये बल्कि तीसरा इस टाइप का ऑल पार्टी मीटिंग है जो हाल ही में हुआ है, तीसरा हुआ है और बहुत ही एक पॉजिटिव नोट में हुआ है।
और जैसे कांग्रेस की माननीय प्रेसिडेंट असम प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट भूपेन बोरा जी ने कहा है कि बिल्कुल एआईसीसी ने उनको छूट दिया है कि आप डिसाइड करो कैसे क्या करना है, और उस हिसाब से सारी विरोधियों को एक करके एक किस तरह की रण प्रणाली होना चाहिए, किस तरह से 2024 का इलेक्शन के बारे में होना चाहिए, उस विषय में विचार भी हो रहा है। और आगे और भी कार्रवाई होगी, वो आपको पता चल ही जाएगा। जी, लेकिन ये चीज़ साफ क्यों नहीं होती है कि आपने एआईयूडीएफ को क्यों नहीं बुलाया? नहीं, तो बहुत पहले से ही साफ कर दिया गया है कि उनको नहीं बुलाया गया है। उनकी इसके बारे में काफ़ी सारे उनको बार कहा गया है, और तो ये है कि मतलब बिन बुलाए मेहमान जैसा है, किसी को क्यों न्योता नहीं दिया गया, समझ ले वो बात इस बारे में, और हम इसमें और विचार नहीं करना चाहते। तमाम छोटी छोटी पार्टियों को आपने बुलाया, एकजुट करने जा रहे हैं उनको, लेकिन आप एआईयूडीएफ को साथ नहीं लेना चाहते हैं। आपकी लड़ाई भाजपा से है कि एआईयूडीएफ से है? हमारी लड़ाई सांप्रदायिक शक्तियों से है, जो दोगलेपन से हमको ये नहीं करना है। एक बार हमने उनके साथ अलायंस किया था, उसका नतीजा भी हमने देखा है। उनका जो बाद में भी उनका जो चेहरे बाहर आ गए, मुखौटा खुल गया है, तो अभी उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रहा है, उनको बुलाया नहीं गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ टिप्पणी करना उचित होगा। जी, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास जाएंगे, लेकिन सीधे सीधे एआईयूडीएफ का इसमें जिक्र हुआ तो एआईयूडीएफ के प्रवक्ता चंपक कलिता हमसे जुड़े हुए हैं। चंपक जी, ये चीज़ साफ नहीं हो पा रहा है कि आप आगे चलकर कांग्रेस का साथ देंगे या फिर आप भी अकेले इसी तरह से लड़ते रहेंगे। आपकी संख्या अधिक है, लेकिन फिर भी आपको दरकिनार किया जा रहा है। आपकी भूमिका क्या होगी? देखिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, मगर दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। देखिए, जो कांग्रेस का लीडरशिप में ओपोजिशन इत्तेहाद की जो जिक्र हो रही है, जो बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात हुई है, कांग्रेस को छोड़ के बाकी जो सियासी तंजीम है, उनकी एमएलए की तादाद इक्का या दुक्का होगा। इसीलिए आपको अगर ओपोजिशन का इत्तेहाद करने का खाना पूर्ति करना है तो आपको ये इत्तेहाद मुबारक हो। एआईयूडीएफ का वजूद आसाम में 19 साल मुसलसल चल रही है। एक मजबूत संगठन रखने वाला पार्टी है, और हमारा जो नियत है, चाल है, चरित्र है, ये क्लियर है कि हमें असम में, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जैसी जो कम्युनल ताकत है, इनको रोकना है। और इनको रोकने के लिए एआईयूडीएफ को सियासी तौर पर, सामाजिक तौर पर जो करना होगा, जो हम पे बन पड़ेगा, आगे चल के हम करेंगे। जी, तो आगे चलकर जो आपको बन पड़ेगा वो आप करेंगे, यानी कि आप आगे चलकर राजनीति को देखेंगे कि किस करवट बदल रही है राजनीति, उसी हिसाब से आप चलेंगे। तो इसमें ये चीज़ साफ नहीं होती है जनता के लिए। जब अब चुनाव होता है, 1 साल बचा है लोकसभा चुनाव का, और इसी को ध्यान में रखकर ये तमाम पार्टियां एक साथ हुई हैं, लेकिन उसमें आप नहीं हैं। अब कितना समय बचा है कि आगे चलकर जो आप निर्णय लेंगे वो लेंगे? फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के नेता विजय गुप्ता, लेकिन इनसे पहले आम आदमी पार्टी को भी हमें लगता है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, इसमें आम आदमी पार्टी को भी शामिल नहीं किया गया था। आम आदमी पार्टी भी अपनी जोर आजमाइश कर रही है। आम आदमी पार्टी नहीं, मैं थोड़ा माफी चाहूँगा, इसमें थोड़ा सा गलती, शामिल नहीं किया गया था ऐसा नहीं है, उनको भी न्योता दिया गया था, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन जो हमें सूचना मिली है कि उनका लीडरशिप गुवाहाटी के बाहर होने के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन इन प्रिंसिपल उन्होंने भी इसमें सहमत जताई। तो ये आया, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन कहा जा सकता है कि आपकी बैठक में वो नहीं आए, इसका एक मतलब है कि वो नहीं आना चाहते थे, वो अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे। चलिए, जो भी है,
हमारे साथ लक्ष्मीकांत दुबे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। लक्ष्मीकांत दुबे, इस विपक्षी एकता के मुहिम को लेकर आप क्या कहेंगे जो असम में हुई है? 2 दिन पहले ये बैठक हुई थी और इस पर आप क्या कहेंगे? किस हद तक एकजुट होने जा रहा है असम में विपक्ष? क्या आप सुन पा रहे हैं लक्ष्मीकांत दुबे? क्या सुन पा रहे हैं? आपका ऑडियो बंद है लक्ष्मीकांत दुबे जी, आपका ऑडियो बंद है, उसको एक बार कोशिश कीजिए। अभी अभी आ रही है? हाँ जी, अभी आवाज आ रही है? सुन रहे जी, सभी को नमस्कार। ये जो विरोधी एक पक्ष होने वाली जो पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, ये कहीं ना कहीं जरूर एक अच्छा एक संकेत है डेमोक्रेसी के लिए और इसको हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो जुड़ने का जो बात है वो असम में है हो रहा है या पूरा सेंट्रल में हो रहा है? तो ये बात मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल का जो भी फैसला होता है वो हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो दिल्ली से ही होगा। और मैं एक असम का जो आम आदमी पार्टी का जो हमारा एक कमेटी है उसको मैं बिलोंग करता हूं। तो असम में जो भी अभी आप देखेंगे विरोधी का जो भी डिस्कशन चल रहा है, इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस को छोड़ के कोई ऐसा दल नहीं है जिसके साथ जिसका कुछ बहुत खास वजूद है अपने पास, जो अपने बलबूते पे एक लोकसभा भी या इस तरह का कोई उनका कुछ रिजल्ट दे पाएंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो बहुत ही विनम्रतापूर्ण से मैं कहना चाहता हूं कि आज के डेट में कांग्रेस का जो भागदौड़ है और जो मीडिया में चलता है, जो सब कुछ देख के पेपर में पढ़ के हमारे पास जो एक जो आइडिया बनता है वो ये बनता है कि असम का जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तो ऐसा लगता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी ही चला रहे हैं। वो तो ओपनली कहते हैं कि असम में कौन है, कौन कांग्रेस का आदमी है जो हमसे नहीं जुड़ना चाहता है, बीजेपी में नहीं आना चाहता है। अभी तो हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास तो वैकेंसी बंद हो गया। जब वैकेंसी खुलेगा तो बाकी लोग भी आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। और हमें बहुत ये लगता है कि ये बात बोलने के बाद असम के कोई भी शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का कोई भी शीर्ष नेतृत्व उस पर कोई पलटवार नहीं करता है, कोई जवाब नहीं देता है। तो ये बहुत दुख की बात है। तो कांग्रेस में अपना बैठक में शामिल नहीं हुए थे क्या? कांग्रेस का जो जनाधार है वो खुद खत्म हो चुका है, उनके पास खुद का वजूद नहीं है। लेकिन राजनीति में है तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि गणतंत्र मजबूत हो और सब विपक्षी दल एक साथ आए। लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना एक नीति है, अपना एक आदर्श है, अपना एक काम करने का तरीका है, हमारा एक डेवलपमेंट का एजेंडा है। और हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, राजनीति को बदलने आए हैं। तो राजनीति तभी बदलेगा जब डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट का जो एजेंडा है उसके साथ अगर जो राजनीति दल आना चाहता है हम उनको स्वागत करेंगे। हमने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए या किसी एक पार्टी को हराने के लिए हम एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि केवल बीजेपी को हराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अगर उनके जगह पे कोई दूसरा आदमी आता है, दूसरा दल आता है, दूसरा कोई नया सरकार बनती है, तो वो जनता के लिए क्या काम करेगी, ये हमारा सबसे ये है। तो क्या जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गणतंत्र को खत्म कर रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोन जिस तरह से ले रहा है, जिस तरह से इकोनॉमिक बर्बाद कर रहा है, तो क्या इसको बंद कर किया जा सकता है? क्या ये भ्रष्टाचार बंद हो सकता है? क्या ये यहाँ का असम का अगर भ्रष्टाचार की बात किया जाए तो क्या ये कोयला का जो भ्रष्टाचार है वो बंद हो सकता है? क्या सिंडिकेट बंद हो सकता है? क्या यहाँ पे जो रेता सिंडिकेट है वो बंद हो सकता है? तो इन सब चीजों पे, मुद्दों पे अगर डिस्कशन हो, ओपन प्लेटफॉर्म तो आप एक साथ आना चाहिए और जितने भी राजनीतिक दल है इस पे चर्चा करें, डिस्कस करें और एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाए, डेवलपमेंट का एजेंडा बनाए। बिना डेवलपमेंट के एजेंडा, बिना डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई एमएलए एमपी बनने का कोई जी। लक्ष्मीकांत दुबे जी, आपने सच नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। जी 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 लक्ष्मीकांत दुबे जी, आपने बहुत कुछ कहा है और वहीं से कई सवाल भी खड़े होते हैं। एक तो आप एक साथ नहीं आ रहे हैं, फिर आप कांग्रेस की खिंचाई भी कर रहे हैं, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। तो आखिर ये बनेगा कैसे जब साथ में नहीं आएंगे? तो इसी पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर वापस लौटें।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं असम में विपक्षी एकता के बारे में और एक मुहिम शुरू हुई है, लेकिन इस मुहिम में कुछ कमियां हैं और वो है कि इसमें जो ज़्यादातर विपक्षी पार्टी हैं वो एक साथ एक मंच पर नहीं आ पाई। कुछ विपक्षी पार्टी हैं इसमें शामिल नहीं हुई और उसमें आम आदमी पार्टी और AIUDF प्रमुख रूप से शामिल हैं और इन सब के विचारों को हमने लिया है। लेकिन एक बार फिर भाजपा की तरफ चलते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता हमारे साथ हैं। विजय गुप्ता जी, भाजपा के खिलाफ लड़ाई ये तमाम विपक्षी पार्टियां लड़ेंगी और इस बार आपको चुनौती देंगी और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इस तरह की मुहिम को आप किस रूप में लेते हैं? क्या अगर सभी पार्टियां मिल जाती हैं, अगर कोशिश करती हैं तो आपको सत्ता से हटाने की मुहिम है, आप इसे कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस तो एक कमज़ोर पार्टी है राजनीतिक रूप से। सबसे अगर हम पूरे भारत का अगर राजनीतिक दौर देखें तो आज की डेट में एज ऑन टुडे सबसे वीकेस्ट पार्टी, बहुत कमज़ोर पॉलिटिकल पार्टी एक है। 2021 में भी इन लोगों ने महाजोट किया था। अब दोबारा वो महाजोट करके भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देने की क्षमता और कुवत नहीं है। उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास आदर्श है, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, जो कि इनके पास नहीं है। 2021 के महाजोट को देखें तो उसमें इस बार जो ये महा कह रहे हैं और चैलेंज की जो बात आप कहते हैं, ये तो दिवा स्वप्न है। आप देखिए कि उस टाइम में AIUDF आज नहीं है, BPF आज इनके साथ नहीं है और देवरी पीपल पार्टी आज इनके साथ में नहीं है। आदिवासी नेशनल पार्टी जो 2021 में इनके साथ, वो नहीं है। तो जो एक ये 11-12 पार्टियां तो हैं ना, 11 पार्टी को आप जब नाम आप गिनाएंगे तो आप देखेंगे कि उस पार्टियों का यहाँ आसाम में क्या अस्तित्व है। CPIM, CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशंस, असम जातीयवाद परिषद AGP, जिसका मुद्दा ही एक ही मुद्दा था, वो CAA, और तो कोई उसके पास मुद्दा ही नहीं है, तो मुद्दा विहीन एक पार्टी है। राइजर दल एक आदमी उनका है। आज जातीय दल आसाम कुछ भी नहीं है, आप कोई नाम ही नहीं सुना है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ कोई उसका कोई बेस नहीं है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई बेस नहीं है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी तो खत्म हुई, एक जो था वो प्रद्युत जो कांग्रेस में आ गया। तो इस तरीके से आप देखें तो ये जो आप महाजोट कर रहे हैं या सारी पार्टियाँ एक साथ आ रही हैं, एक तरह से हवा है। और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देना, भारतीय जनता पार्टी को हरा देना या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता स्वीकृत कर देना, ये तो एक दिवा स्वप्न की बात है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि देखिए, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। 2021 का इलेक्शन देखें तो जिस AIUDF पार्टी के पास में 16 विधायक और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उनको मिला था, आज वो दल नहीं है। और इस पैनल पे 4 लोग हैं। 4 लोग में मैं तो ठीक हूँ, मैं BJP का हूँ, बाकी जो 3 हैं, तीनों अपोजिशन पार्टी के हैं, वो दोनों भी जो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज आप भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और हमारे AIUDF भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। AIUDF को आज सांप्रदायिक दल कह रहे हैं। वो इतना लेट से, लास्ट टाइम में 2021 में सांप्रदायिक दल नहीं था और आज जो है 2000 कितना साल हुआ, 3 साल के अंदर में वो दल सांप्रदायिक तो है ही, लेकिन आज उनको एहसास होता है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ये जितने पार्टी 10-11 का जो मैंने नाम गिनाया या जो आज इनके साथ नहीं हैं, वो भी अगर आ जाए, क्योंकि भूपेंद्र बोरा ने तो कहा कि हम आप और ये तृणमूल कांग्रेस को हम जो है केंद्रीय समिति जो निर्णय जो करेगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो अभी वो भी जो है संदेह के घेरे में है। अब इनका क्या है, आज अगर आप देखें मोरल यदि नैतिकता की बात करें तो उसी त्रिपुरा के अंदर में TMC और कांग्रेस नहीं थे। मेघालय में देखें तो कांग्रेस TMC एक साथ नहीं थे। आज क्या आप सोचते हैं क्या TMC, पश्चिम बंगाल की TMC और CPM आकर के यहाँ पे काम करेगी? तो कुल लेकर के हम कहें तो ये जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं आसाम के अंदर में है, वो एकजुट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, आदर्शों को, उनके कार्यक्रम को और उनके नेतृत्व को चैलेंज देने की क्षमता नहीं है। जी, सीधा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेत्र रंजन चौधरी पर है। नेत्र रंजन चौधरी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जिन पार्टियों को एक साथ बुलाया है उन पार्टियों का कोई बड़ा जनाधार नहीं दिखता है। ये तो असलियत है कि आज
विधान परिषद हो या लोकसभा में उनके प्रतिनिधि कम हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप कोशिश करें और सबके हों प्रतिनिधि, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं। ऐसा क्यों है कि आपने जिन पार्टियों को चुना अपने साथ लाने के लिए, वो पार्टियां काफ़ी कमज़ोर हैं? माननीय विजय गुप्ता जी का जो तथ्य और वक्तव्य है, इसको बहुत संक्षेप में ही मैं जवाब दे रहा हूँ। ये इनका अहंकार बोल रहा है, ये इनका अहंकार बोल रहा है, इनका बीजेपी का अहंकार बोल रहा है। ये भूल चुके हैं उस हाथी और जो अहंकारी हाथी और चींटी की भी कहानी, ये भूल चुके हैं ये बीजेपी खुद क्या थी, ये कहाँ से आए थे, इनके पास कितना वोट बेस था, कितने इनका एमपी एमएलए था और कहाँ से कहाँ पहुँचे। ये सब इनका अहंकार है, ये इनका अहंकार बोल रहा है। ये जो अभी नीचा बोल रहे हैं ये पार्टी इतना है, इनको कोई इनका अहमियत नहीं है, जनाधार नहीं है, ये एक्चुअली लोगों को बहकाने के लिए बात है। ये इनका एक्चुअली अहंकार बोल रहा है। ये विजय गुप्ता जी ने नीति और आदर्श के बारे में अपनी वक्तव्य में 3-4 बार कहा है। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जंतर मंतर में जो बेटियाँ, जो बहनें इतने दिनों से, जो रेसलिंग फेडरेशन की प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण सिंह जी जो बीजेपी के एमपी भी है, उनके खिलाफ इतनी दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी जोन सेशन के कारण, इनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं हुआ। और कल तो इनको उच्चतम न्यायालय से 2 बहुत बड़ा छाटा मिला है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उच्चतम न्यायालय को। नहीं, असम नहीं, आप मुद्दे को घुमाए नहीं, ये सब बोलने का मौका नहीं मिलता है। नहीं, नीति और चर्चा, नीति और आदर्श कहाँ गए उनका उस समय जब ये हो रहा है। इनका राष्ट्रवाद कहाँ गया जब इन्हीं की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये तो तुम चुप रहो, ये तो मामला कुछ और है। आप, मैं और कोई और होता आज तक तो, अभी तक तो राष्ट्रद्रोह की केस में तो अंदर हो चुके थे, दबोच लेते। अभी तक इतने दिन हो गया, इन्हीं का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है। ये राष्ट्रद्रोह क्या नहीं है, ये नीति आदर्श है। नहीं, आसाम तो भारत का ही पार्ट है ना, आसाम भारत पार्ट का है, इन्हीं का पार्ट है। नीति आदर्श वाली आसाम में तो सक्षम है नहीं तो चले गए दिल्ली। अब मैं जवाब देता हूँ उसका भी, वो पहलवान पूछते हैं, मैं बता देता हूँ कि उसमें भी हम बोलेंगे। तब जाके इनके खिलाफ पोस्को की आधार पे कल उनके पास, ठीक है, अदालत ने कहा कहाँ गया इनके पास। चंपक कलिता से पहले, वहाँ चंपक कलिता के पास जाने से पहले एक बार वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं असम में विपक्षी पार्टियों की स्थिति पर, और विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक साथ बैठक की है जिसमें एआईयूडीएफ शामिल नहीं थी। आखिर एआईयूडीएफ इस बैठक में शामिल क्यों नहीं थी और एआईयूडीएफ कांग्रेस को इतना पसंद क्यों नहीं है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ एआईयूडीएफ के प्रवक्ता चंपक कलिता भी हैं। चंपक कलिता, आपको कांग्रेस ने सांप्रदायिक पार्टी कहा है बीजेपी के साथ, अब तो लड़ाई दोनों से हो गई है। क्या नजर आता है आगे चलकर, क्या आप बीजेपी के साथ हो जाएंगे क्या? देखिए, एआईयूडीएफ जो हम लोग का आइडियोलॉजी है, हम लोग का आइडियोलॉजी कभी भी परमिट नहीं करती है किसी भी हालत में हम लोग बीजेपी की तरफ जाए। ये तो क्लियर है, जब से हम लोग का वजूद आया है तो 19 साल पहले, और आज तक ये है और आगे तक रहेगा। आपको तो सांप्रदायिक पार्टी कहा है कांग्रेस ने, बार बार कह रहे हैं, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता था कांग्रेस का। कांग्रेस जो बार बार हमें कुछ कह रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एआईयूडीएफ हमारे लिए, बहुतों के लिए एक अच्छा पार्टी है। एआईयूडीएफ किसी के लिए एक अच्छा पार्टी नहीं है, ये ओपिनियन है। लेकिन एआईयूडीएफ असम में एक रिलेवेंट सियासी फोर्स है, ये फैक्ट है। अगर आप फैक्ट को नज़रअंदाज करेंगे तो आप क्या कैसे सियासत करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस का सूबे का एमएलए की तादाद और शाम को एमएलए की तादाद एक रहेगा या नहीं रहेगा, यही इनका
कोई ठिकाना नहीं है। इनका जो अपोजिशन लीडर है सैकिया जी, इनका जो प्रेसिडेंट है, कौन किसको गद्दार बोलता है, कौन बोलता है कांग्रेस के अंदर में गद्दार है, कोई बोलता है इतना गद्दार है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है। आप पहले अपना पार्टी को संभालिए बोरा जी या कांग्रेस के लोग, उसके बाद आप AIUDF जैसा पार्टी को किचड़ उछालिएगा। क्योंकि हम लोग का चेहरा मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, हम लोग का चेहरा चाल चरित्र क्लियर है, और हम लोग माजी में भी, अब भी और आगे भी हम लोग असम के लिए ये जो फिरका परस्ती ताकत है इनको रोकने के लिए जो कुर्बानियां हम लोग को देना पड़ेगा और देना होगा, माजी में भी देते आए हैं, आगे भी देते आएंगे। और एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये अपोजिशन इत्तेहाद के नाम पे जो खाना पूर्ति वाली बात ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उनको ये मुबारक हो। जी, कांग्रेस और AIUDF की जो आदर्श हैं वो अलग हैं। AIUDF के आदर्श जो हैं अलग हैं। बदरुद्दीन अजमल AIUDF के नेता हैं, चंपा कलिता ये कह रहे हैं, और कांग्रेस को उनकी जो नीति और आदर्श हैं वो मुबारक हो, AIUDF ये कह रही है। नेत्ररंजन जी, आपके पास आने से पहले हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं लक्ष्मीकांत दुबे जी से जानना चाहेंगे। फिलहाल दुबे जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो चलिए आपके पास ही हमारा ये सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी हाईकमान ने कहा है कि प्रदेश में संभालिए और प्रदेश में जाइए, वहाँ पर जाके विपक्षी दलों को एकजुट कीजिए, ये निर्देश आपको मिला है। लेकिन जैसा विजय गुप्ता कह रहे हैं कि आप त्रिपुरा में कुछ और पॉलिसी लेकर चलते हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ और पॉलिसी लेकर चलते हैं, दूसरे राज्यों में कुछ और पॉलिसी है, और आपको हाईकमान ने ये कह दिया कि असम में जाइए, सभी लोगों से मिलिए और असम की स्थिति के हिसाब से वहाँ पर एकजुट हो जाइए। क्या ये संभव है? अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी आपसे अलग राय रखती है, AIUDF आपसे अलग राय रखती है, दूसरी पार्टियां अलग राय रखती है। ये कैसे संभव होगा? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, अकेले बीजेपी से नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप सबकी लड़ाई अकेले बीजेपी से है। कैसे संभालिएगा इसे? इसको मैं एक ही शब्द में, दो शब्द में कहता हूँ कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल है, उनका भी अपना विचार होगा, उनका भी अपनी प्रायोरिटीज़ होंगे, उनके भी अपने पॉलिसीज़ होंगे, और ये बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत सारी आलोचना के बाद ही ये सब किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये सब होगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक कहा है जो उनका प्रवक्ता ने कहा है। बाकी ये बात है, अगर कांग्रेस सारी विरोधियों के साथ बात करे तब भी से लोगों को दिक्कत है, अगर बात ना करे तब भी होते कि आप लोग कर क्या रहे हो, 24 का इलेक्शन आ गया, 1 साल है, आपने तो किसी के साथ बात नहीं किया है। तो मुद्दा ये है कि लोगों को भटकाने के लिए हो रहा है। बीच में मैं ये बोलूँगा कि पर्सनली बोल रहा हूँ, माननीय जो AIUDF का ये स्पोक्स पर्सन कलिता जी का उर्दू बहुत बढ़िया हो गया है। ये तो हमेशा बोलते हैं उर्दू बहुत बढ़िया हो गया है। आपको कांग्रेचुलेसन देता हूँ। लेकिन ऐसा है कि ये तो एक तरफा प्यार है, और आपका ही नेता ने कहा है कि माननीय डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी इतिहास का सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर है, तो ठीक है, आप उनके साथ कोलैबोरेशन करिए। एक तरफ आप वो बोलोगे, दूसरे में बोलोगे हम तो उनकी बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने किया तो नहीं है बीजेपी के साथ, तो आपके साथ वो किया तो स्थिति वो पहले क्लियर करें जो वास्तविकता और है, कितना ये देखिए है, किसी को बुलाया नहीं जाता है, किसी को तो वो आपके साथ तो हुआ है ना। हमने उनको बोल दिया कि आपके साथ नहीं करना है, बस खत्म। आपका थोड़ा सा भी इज्जत है तो नहीं करना चाहिए। बात ऐसा है कि दिक्कत अभी सुनिए से सारे डिस्कशन से दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस और AIUDF का हो कि नहीं रहा है, ताकि हम पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स करें, हम फूलबामा की बात नहीं करें, तुम चुप रहो वाला बात नहीं करें, हम अर्थनीतिक के बारे में बात करें, बेरोजगारी की बात करें, हम ये करें कि बस सांप्रदायिक तथ्यों पे बात करें और कांग्रेस और AIUDF किसी तरह से हो जाए, तब बात हमारी बहुत बढ़िया हो जाए। तो बात तो यही है ना जी। लक्ष्मीकांत दुबे जी, आप हमसे जुड़ गए हैं, आशा है आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी। जी जी, सुन पा रहे हैं जी। हमारा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि यहाँ के तमाम विपक्षी पार्टी हैं उनको एकजुट करनी चाहिए, और यहाँ की स्थिति जो राजनीतिक स्थिति है उसके हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि आप अकेले बीजेपी से लड़ाई के पक्ष में नहीं हैं, आप उन नीतियों और आदर्शों के खिलाफ हैं जो आपके हिसाब से जनता के खिलाफ है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी का एकमात्र मुद्दा यहाँ है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। तो इस तरह से सहमति कब बनेगी विपक्षी दलों में? क्या आपको लगता है कि सहमति बनेगी जब अलग अलग राय रखते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, मैं वही नीतिगत वाली बात फिर से कहूंगा, क्योंकि हमारे लिए ना, आम आदमी पार्टी के लिए ना, राजनीति में आना कोई हमारी ये नहीं थी कि हमें राजनीति आना है, हमें कोई पावर चाहिए। हम लोग जिस मकसद के लिए राजनीति में आए हैं वो मकसद के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। आज आज हम लोग असम के लिए बात कर रहे हैं, तो असम में कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस को असम की जनता ने ठुकरा चुका है। तो असम के जनता को जब कांग्रेस नहीं चाहिए और सारे कांग्रेस के नेता जब जाके भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं, या कहें कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ मिल गए हैं, जो कि पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अगर कल के डेट में ऐसा कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी में और हिमंत बिस्वा शर्मा जी को फिर से कांग्रेस में आना हुआ, तो ये सारे लोग फिर से कांग्रेस में आ जाएंगे। तो हम तो इनके अतीत के बारे में बात कर रहे हैं और वर्तमान के भी बारे में बात कर रहे हैं। तो जब जिस पार्टी का खुद का जब कोई एक एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, खुद का जो अस्तित्व नहीं है आज के डेट में, वर्तमान में, तो उस पार्टी के साथ कैसे क्या बात किया जा सके? अभी देश में 3 प्रदेश में, 3 राज्य में कांग्रेस की सरकार है और हमारे आम आदमी पार्टी के 2 राज्य में सरकार है। अब 2 राज्य के सरकार का काम और 3 राज्य के सरकार का काम अगर एक मॉडल तैयार करके देश के जनता के पास रखा जाए तो डेफिनेटली उस पर चर्चा होगी। हम तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे राजनीति हो और लोगों को उसका फायदा मिले। तो उस पर कोई बात हो रहा है, उस पर कुछ तो बात। अब बात ये हो रही है कि बीजेपी को हराना है। बीजेपी आज है, कल हारेगी, डेफिनेटली हारेगी, कल जाएगी। कोई पूरे जिंदगी भर के लिए रणनीति तो यहाँ पे आया नहीं है। तो हम क्यों नहीं उस पर बात कर रहे हैं? हम क्यों सिर्फ बीजेपी को भगाने के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी को हटाने के बारे में बात कर रहे हैं? बीजेपी को हटाना है तो बीजेपी से मजबूत अपना संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। तो संगठन खड़ा करने के लिए कौन आदमी कितना काम कर रहा है? ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि आज कांग्रेस इतना पुरानी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस के जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसी समय इतने सारा ये राजनीतिक दल बना हुआ था। तो अगर कांग्रेस सबको लेके चली होती तो इतना सारा राजनीतिक पार्टी बनने की जरूरत नहीं पड़ा होता। तो फिलहाल हम जिस समय पार्टी आम आदमी पार्टी बनाए थे उस समय भी तो यही था, उस समय भी तो कांग्रेस ही थी। उस समय हम लोग लोकपाल बिल का मांग कर रहे थे। तो देखिए आपके हिसाब से कौन मजबूत दल है? आप किसको अपना नेतृत्व? नहीं, मजबूत कोई नहीं होता है। मजबूत होता है उस देश का जनता, उस राज्य का जनता। तो जब हम जनता की बात करेंगे तो जनता मजबूत होगी और जब जनता मजबूत होगी, जनता जिसको चुनेगी उसका सरकार बनेगा। तो अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के जो संगठन है उस पर काम करिए। बीजेपी के संगठन के ऊपर कौन काम कर रहा है? आज बीजेपी के प्रवक्ता ऐसे होते हैं, हम तो खुद रोज मीडिया में जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बीजेपी का प्रवक्ता होता ही नहीं है टीवी पे जाने के लिए। कहाँ है? तो संगठन का काम कर रहा है। आज मैं कहाँ हूँ? आज मैं शिवसागर में हूँ, तो मैं तो संगठन पे लगा हूँ। आज हमारा कोई प्रवक्ता नहीं है गुवाहाटी में जो हम कल संडे है, आज सैटरडे है। तो आप अपने दम पर कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने दम पर आने वाले दिनों में सत्ता में आ जाएंगे? आम आदमी पार्टी का एक भी प्रवक्ता यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सब ग्राउंड पे चले गए। कल संडे, सब अपना मीटिंग में है, सब ज्वाइनिंग प्रोग्राम में लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं। अगला चुनाव है हमारा, अभी हम पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं, अभी सितंबर अक्टूबर में 2023 में, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम संगठन के लिए काम कर रहे हैं और हमारा एक मकसद है चौहान साहब, हमारा एक मकसद है कि इस देश से भ्रष्टाचार हटाना है, इस देश के सारे स्कूलों को ठीक करना है, स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना है, बिजली देना है, किसानों का समस्या को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर काम करना है। और ये सब बेसिक सुविधाएं के ऊपर ना भारतीय जनता पार्टी काम किया है ना कांग्रेस ने किया है। तो इस पे हम काम करेंगे। और दिन कितना लगे वो अलग बात है। 1992 में जब भारतीय जनता पार्टी असम में चुनाव लड़ी थी, आपकी लड़ाई लंबी है, हम समझ गए लक्ष्मीकांत जी। ठीक है, चंपक कलिता कुछ कहना चाह रहे हैं। चंपक जी, लक्ष्मीकांत जी, चंपक जी को बोलने के लिए मौका देते हैं। जी चंपक जी, मैं AIUDF का एक पॉलिसी मैटर क्लियर कर देना चाहता हूँ जी। हिंदुस्तान लेवल पर, देश के लेवल पर एक वायबल ओपोजिशन इत्तेहाद के पक्ष में है AIUDF, लेकिन इत्तेहाद के नाम पे इत्तेहाद करके बीजेपी को वॉकओवर देना, बीजेपी को बी टीम बनना, ऐसा प्रोसेस का हिस्सा AIUDF कभी नहीं बनेगी। ये आपने साफ किया कि आप बीजेपी का बी टीम नहीं है, आप एक जो विपक्ष है, जो देश में एक नेतृत्व देने वाला विपक्ष है, आप उसके पक्ष में हैं।
वाइबल ओपोजिशन, यूनाइटेड ओपोजिशन इत्तेहाद के पक्ष में एआईयूडीएफ था, है, रहेगा। लेकिन ये जो नूरा कुश्ती आसाम में हो रही है, जो मतलब आसाम में एक बहुत बड़ा कहावत है कि घरत नाय कन्टू बरसभा होले मंटू, ऐसा कोई नूरा कुश्ती वाला इत्तेहाद के नाम पर इत्तेहाद के पक्ष में एआईयूडीएफ नहीं है। तो एक बात तो साफ कर दीजिए चंपक जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है एआईयूडीएफ की। क्या एआईयूडीएफ को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने बोला है ना कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, अभी एक कांग्रेस का पल्ले क्या है, अभी लेकिन आखिर में जाकर आप समर्थन कर देते हैं। में, अभी कार्बी आंगलोंग में इलेक्शन हुआ है, क्या मिला कांग्रेस को? बाई इलेक्शन हुई है, त्रिपुरा में इलेक्शन हुआ है, मेघालय में इलेक्शन हुआ है, तो कांग्रेस के पास है क्या आसाम में कि वो अपना आटा होगा तभी तो रोटी बनाएंगे इस ना। समय हम यही समझ रहे हैं कि आप नहीं है। एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं अपना जो रुख है वो साफ नहीं किया है कि आगे चलकर क्या करेंगे। आप ये नहीं बता रहे हैं, सब एक दूसरे की कमियों को गिना रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर अगर ये साफ कर दें तो जनता के लिए भी सुविधा हो जाएगी कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। चलिए विजय गुप्ता जी से पूछते हैं कि विजय गुप्ता जी, आगे चलकर क्या आपको एआईयूडीएफ की जरूरत होगी तो एआईयूडीएफ के साथ हो जाएंगे आप? देखिए, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। एआईयूडीएफ के साथ हो जाएंगे, ये प्रश्न तो देखिए पैदा कब होगा, जब हम कांग्रेस की तरफ से कमजोर हो जाएंगे तब। नहीं, आप भी कांग्रेस नहीं, तो कांग्रेस की तरफ जब कमजोर हो जाएंगे तब, और हमको नहीं लगता है कि हम कमजोर होंगे। अभी अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, चंपक जी के बारे में ही उन्होंने ये सटायर के व्यंग किया था कि भाई उर्दू इनकी अच्छी हो गई है। तो चंपक कहता कि उर्दू अच्छी हो गई एआईयूडीएफ में जा करके, लेकिन कांग्रेस के मित्रों के साथ इतना दिन एआईयूडीएफ रखने के बाद में भी कांग्रेस ने उर्दू नहीं सीखा। दूसरी बात, उन्होंने कहा अभी जो कुश्ती अनुराग ठाकुर ने प्रोसेस के अंदर में उन जो है बहनों के खिलाफ जो है इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, अचानक धरना किसी ने दे दिया। हमारा तो प्रोसेस चल रहा था, हमारा ऐसा नहीं कि प्रोसेस नहीं चल रहा, तो उसकी जांच चल रही थी। लेकिन अगर वही देखें तो अंकिता दत्तों के इनके ही लीडर ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं। अच्छा, एफआईआर तो जब इंक्वायरी की प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तो एफआईआर होती है। अब देखिए 2016 मैं विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं कि विपक्षी एकता का आप रूप देखिए ना। आज ही हम यहाँ 4 लोग विपक्ष के हैं, 4 पार्टी से हैं, 4 पार्टी में कोई इनके साथ नहीं है। सेंट्रल में इनकी पॉलिसी अलग है, स्टेट में इनकी पॉलिसी अलग है। कांग्रेस और एजेपी का गठबंधन आप देखिए कितना जो है मेरुदंड विहीन है। टीएमसी सीपीएम के कैसे संभव होगा, टीएमसी कांग्रेस का कैसे संभव होगा। एआईयूडीएफ को आप देखिए असम के राजनीति में 16 असेंबली सीट है और 1 जो है बरपेटा में, और आज भी इनके 2 जो बने हैं ना बरपेटा और नौगांव में, मैं ये बात एकदम मतलब दावे के साथ कहता हूं कि बिना एआईयूडीएफ के बरपेटा और ये नौगांव नहीं जीतते। तो आज वो पार्टी जब इनके साथ में नहीं है तो ये हमको तो नहीं लगता, संभव नहीं है। वो हमको अहंकार जो भी कुछ कहे, लेकिन हमको संभव नहीं लगता है कि कांग्रेस ये विपक्षी एकता के माध्यम से या और कोई माध्यम से एक हो पाएगी, इसमें हमको कोई लगता नहीं है। ठीक है विजय गुप्ता जी, आपकी इसी बात पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद विजय गुप्ता जी तो नर्वस लग रहे हैं बहुत। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं असम में विपक्षी एकता के बारे में। असम में विपक्ष कितना मजबूत होगा, क्योंकि पिछले दिनों असम में 11 पार्टियों की एक बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि उन जिन 11 पार्टियों की बैठक हुई है उसमें कांग्रेस से छोड़कर बाकी पार्टियों का बड़ा जनाधार नहीं है, और यही आरोप है कांग्रेस पार्टी पर ये सवाल बना हुआ है। एक बार फिर इसी सवाल के साथ नेत्र रंजन चौधरी जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास जाते हैं। आखिर ये संभव कैसे है विपक्षी एकजुटता? नेत्र रंजन जी, आपने जिन पार्टियों को लिया है, 10 सेकंड दीजिए आप, हाँ चंपा कलिता, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? जी, मैं नेत्र रंजन जी से जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आज आपकी कार्यक्रम मुद्दा में उर्दू भी एक मुद्दा बन गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू का भी हट्टा हुआ है इस निस्बत से।
उर्दू का भी हटता हुआ है इस निस्बत से कि जुबान मजहबी हो गई है, लेकिन उर्दू एक खालिस हिंदुस्तानी जबान है, हिंदी लेकिन खालिस हिंदुस्तानी जबान नहीं है। और एक खालिस हिंदुस्तानी जबान सीखने और बोलने का कोशिश करना भी, अगर किसी ने इसके लिए तंज कसना है तो ये आपको मुबारक हो। जी, अब चंपक कलिता ने उर्दू को लेकर ही यहाँ पर तंज कसा है नेत्र रंजन जी, कि आप उर्दू पर आपने कुछ बोला। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनको और एक उनका खुश हो जाएंगे और एक बोल देता हूँ। अभी का मौजूदा जो सिचुएशन है सारी विरोधी और विपक्षी दलों के लिए, आप ये देखिए, दो लफ्ज़ ही बोलता हूँ, खंजर पे कोई चीत ना, कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है या करामात करे। अभी सिचुएशन ऐसा है जी, मैं सभी विरोधियों को यही बोल रहा हूँ कि उर्दू सब लोग बोलने की हाँ, कोशिश मैं कर रहे हैं, इसलिए आपका आपका चंपक एक कलिता जी को स्वभाव है। खुश कर दिया और ये सिचुएशन को समराइज भी कर दिया। कत्ल हो रहा है, वो चाकू पे भी खून नहीं है और कपड़ों पे भी दाग नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि आपको मारा जा रहा है। ये सिचुएशन है, अभी संभल लीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जाके इतिहास बोले कि तुम उस समय क्या कर रहे थे, तुम्हारी क्या भूमिका थी, तुम कहीं स्वार्थी तो नहीं थे। ये जाके आगे पूछेंगे। और इस मुहिम पे जो एक ये कदम लिया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ और बहुत आशावादी हूँ कि सारी विरोधी दल अपने अपने, ऑफ कोर्स ये एक डिस्कशन होगा, बहुत सारी इसमें प्रोग्राम ठीक करना होगा, लेकिन ये इस लाइन पे उनको आना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास गवाह है, वो उसके सवाल पूछेंगे। कत्ल हो जाओगे लेकिन पता नहीं चलेगा किसने किया और क्यों किया। यही है, दिस इज नाउ और नेवर। जी चंपक जी, ये इसी तो तरह से संभव होगा जैसा त्रिपुरा वाली इत्तेहाद केरला में भी होगा। तो नेत्ररंजन जी, आप और क्लियर बाकी करिए, जो बीजेपी का त्रिपुरा अलायंस की वाले बात है, ये लोग इत्तेहाद अभी नीति कांग्रेस आदर्श के की साथ बात कर रहे हैं। केरला में इन्होंने कर गए नहीं। तो कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ कर लिया था, उस समय इनका नीति आदर्श कहाँ थी? तो ये नीति आदर्श वाली बात इनको भी शोभा नहीं देता है। आप लोगों ने किया, आप लोगों अभी आज तो संपक कलिता जी जैसे बोल रहे हैं, उनकी वो सवाल है आपका कि बीजेपी नहीं, अभी इनका जो है बातचीत, उसका इनको जवाब तो मैं दूं बिल्कुल- क्या? नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि आप बाहर के मुद्दे को असम के बारे में जोड़कर देखें। नहीं, नहीं, उनकी देना बात पड़ेगा उनकी इसमें। बात को जब कह रहे नीति हैं। आदर्श की बात हो रही है ना, नीति आदर्श नहीं, की बात हो चौधरी रही जी है। की बात को कहते हैं कि उनको क्या दिख रहा है? उनको दिख रहा है कातिल, उनको दिख रहा है खंजर, उनको दिख रहा है दाग। उनको ये नहीं दिख रहा है कि पुलवामा में क्या हुआ विपक्षी फिर? एकता के लिए पुलवामा में क्या समन्वय हुआ? चाहिए। सुनिए, पुलवामा में क्या नहीं, हुआ? समन्वय 40 लोगों चाहिए, का शहादत सहयोग हुआ है। चाहिए, और संदेश आज है, तक- बड़े विश्वास आज तक चाहिए। आप इसके बारे में जवाब आपके दीजिए। पास में नहीं, न पुलवामा समन्वय की में- कोई आपके पास में कोई पुलवामा परिकल्पना में- नहीं है कि हम पुलवामा में कोऑर्डिनेशन जो कैसे आपको करें, संगीन इल्जाम आप लगाए, उसकी सहयोग जवाब कैसे आप दीजिए। करें, आप जो है संदेश से परे विश्वास में कैसे आप जाएं। खंजर और खाली आप इसलिए मैं बोल रहा कातिल, हूं। खंजर और दाग लेकर के पुलवामा बात में करते जो रहेंगे 40 जवानों और का कुछ शहादत आपके पास हुआ में है उसके नहीं। बारे में जो अभी के आपके राष्ट्रीय पास में उपाध्यक्ष ने कहा नीतियां है, नहीं है, उसका आपके जवाब पास क्या है बोलिए? आपके पास कार्यक्रम नहीं है देश को आगे आप बढ़ाने उसके के बारे में बोलिए। लिए, आज तक विश्व क्यों गुरु कोई बनाने जवाब नहीं के दिया गया है? लिए, कोई प्रतिक्रिया क्यों जनता नहीं है के इसके साथ बारे में? रहने के पास आपकी कार्यक्रम नहीं है। जनता से आप दूर होते गए। जी ठीक है। अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां जो हैं उनमें समन्वय की कमी है, कांग्रेस पार्टी में समन्वय की कमी है। और नेत्र रंजन जी बार बार उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि पुलवामा के बारे में आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, इस तरह की बातें होती रहती है, कभी आप पुलवामा की बात करते हैं, कभी कोई एक व्यक्तिगत राय को लेकर हंगामा खड़ा होता है, लेकिन इसका आधार क्या है? जब जांच की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। उन सभी बातों को लेकर हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो मामले जांच के दायरे में हैं, कहीं जांच हो रही है, तो उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल बहस हम इस पर कर रहे हैं कि असम में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, क्या ये संभव है कि आने वाले दिनों में ये एकजुट हो जाएं और बीजेपी को टक्कर दें? क्योंकि ये कवायद शुरू हुई है और कवायद उन पार्टियों के साथ शुरू हुई है जिनके इक्के दुक्के विधायक हैं या नहीं हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पिछले 1-2 चुनाव से। कितना संभव है? चंपक कलिता जो AIDF के प्रवक्ता हैं, उनके पार्टी की जनाधार है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? ये एक असम की जनता के लिए सवाल है कि जब असम की जनता के सामने ये विकल्प होंगे कि किसको चुनना है, बीजेपी को छोड़कर किसको चुनना है, तो वो किसको चुनेगी? आखिर कोई पार्टी सत्ता में आने लायक होगी तभी तो चुनेगी। यही तो सवाल है नेत्र रंजन जी। सवाल लोगों के भी बहुत है, मन की बात बहुत सुना है, हम भी सवाल ही पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल से अभी उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा था, मनमोहन सिंह जी, अभी तो हम ये आपकी चैनल की द्वारा पूछना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री जी अपने मौन व्रत कब तोड़ेंगे? उनकी पर जो संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है, जो उन्हीं की नेता ने और उन्हीं की राज्यपाल ने कहा है, उनके ऊपर चुप भी बैठे हुए हैं। हमने जब पूछा 20,000 करोड़ अदानी को कहाँ मिला है, तो राहुल गांधी जी का
अब क्या क्या सभी ने, अब बच्चा बच्चा भी पता है। तो ये सवाल है, लोगों में सवाल है। और जो बाकी अलायंस की बात, ये आपका मीडिया की टेबल पे आके या ऐसा नहीं होता है। हर एक पार्टी का अपना अपना वजूद है, अपना अपना आइडियोलॉजी है, डिस्कशन होगा, बहुत सारी डिफरेंसेस भी होंगी, बहुत जायज़ बात है। और इसी तरह से एक फ्लो होता है, एक शुरुआत तो है, हम एक उम्मीद शुरुआत आप कर रहे हैं, शुरुआत है और एक हम भी शुरुआत उम्मीद आप करते कर रहे हैं। हैं इस आशा के साथ कि ये लंबी जो बातचीत है, बातचीत के जरिए लोग साथ आएंगे। आपको लगता है कि एक मजबूत विपक्ष खड़ा होगा, लेकिन एआईडीएफ साथ में नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये सवाल था और इसीलिए आज हमने जनता के सामने ये रखा कि एआईडीएफ और कांग्रेस क्या एक साथ आने वाले दिनों में चुनाव नहीं लड़ेगी? अगर एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगी तो बीजेपी को किस तरह से चुनौती देगी? और यही सवाल एक बार फिर हमारे साथ है। और हमारे साथ चंपक कलिता है, एआईडीएफ के प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी के लक्ष्मीकांत दुबे हैं। लक्ष्मीकांत दुबे, आप तो ये कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे अपने संगठन को मजबूत करेंगे और धीरे धीरे आप अपने दम पर खड़े होंगे, लेकिन इस तरह की कवायद का क्या, जो आप पूरे राष्ट्रीय पटल है उस पर हमें देखने को मिल रहा है कि कभी नीतीश कुमार से केजरीवाल मिल रहे हैं और ममता बनर्जी मिल रही है, इस तरह से राष्ट्रीय कवायद हम देख रहे हैं। लेकिन जब प्रदेश की बात आती है, असम की बात आती है, तो यहाँ किस तरह की नीतियाँ आपकी रहती हैं? देखिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जब हम गठबंधन की बात कर रहे हैं या विरोधी एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज आता है। एक सेंट्रल पे जो केंद्र के लेवल पे होगा, और दूसरा जो स्टेट लेवल पे होगा। असम की बात कर रहे हैं, तो असम में विरोधी है कहाँ, ये तो बता दीजिए मुझे, विरोधी है कहाँ? अगर विरोधी होता तो इनके 5 एमएलए, कांग्रेस के 5 एमएलए अपने जीता हुआ पद को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में बाई इलेक्शन लड़के उनके एमएलए नहीं बन जाते। क्या तो वजह है? कांग्रेस असम से अपना जो जनाधार है वो खो चुकी है, और असम के लोगों को कांग्रेस पे कोई भरोसा है नहीं, सीधी सी बात है। तो उसका विकल्प क्या है फिर? विकल्प यही है कि कोई ऐसी पार्टी हो जिसको 126 विधानसभा में जनाधार मिले, जो 126 विधानसभा में लोग उसको बुलाएं, उससे प्यार करें। और अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो आम आदमी पार्टी है, सीधी सी बात है। राइजर दल की अब उनको इस तरह के छोटी पार्टी की नाम अगर लेंगे तो फिर बहुत सारे कुछ बोलना पड़ जाएगा, फिर वो हम कहीं और चले जाएंगे विषय पे। तो इस तरह की पार्टी को बोल के तो कोई फायदा है नहीं। 126 विधानसभा के ऊपर बात होना चाहिए, 14 लोकसभा के ऊपर बात होना चाहिए। तो जब 126 विधानसभा में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के बाद केवल आम आदमी पार्टी है, और अभी रूलिंग में भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस जनाधार खो चुकी है, तो लोग किसके पास जाएंगे? हम जब ग्राउंड पे जा रहे हैं, जब हम काम कर रहे हैं, जब संगठन पे हम काम कर रहे हैं, तो लोग हमसे मिल रहे हैं, हमसे यही तो बात कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी को किस तरह से हरा पाएंगे? बस संगठन बनाइए, अपना आदर्श लेके आइए, अपना एक काम का एजेंडा लेके आइए। हम जिस एजेंडे पे बात कर रहे हैं, उस एजेंडे पे क्या भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है? क्या कांग्रेस उस एजेंडे पे बात कर रही है? 400 का सिलेंडर 1200 में खरीद रहे हैं, 40,000 करोड़ का लोन 1,30,000 करोड़ पहुंच गया। हिमंत बिस्वा शर्मा जी असम को बेच के खा चुके हैं। 82,000 करोड़ इनका रेवेन्यू आता है, और 84,000 करोड़ इनका सैलरी में जाता है। तो ये किस तरह से इस देश को लेके जाना चाहते हैं? कौन से दिशा में इस देश को लेके जाना चाहते हैं, असम को लेके जाना चाहते हैं? लक्ष्मीकांत जी, ये मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है? इसलिए शायद आप बैठक में भी नहीं आए थे। देखिए, हमारा जो राजनीति में पूरा मुद्दों आज की का बात होना है, कार्यक्रम है वो इसी पर आधारित है। बैठक में आप क्यों नहीं आए, एआईडीएफ क्यों नहीं आई, या आपको न्योता नहीं मिला? इस तरह से कैसे विपक्ष मजबूत होगा? चलिए विजय गुप्ता के पास एक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मौका कम है। विजय गुप्ता से जानते हैं कि ये जो तमाम पार्टियां हैं, अलग अलग जो हैं, आम आदमी पार्टी हैं, चाहे वो उस बैठक में शामिल नहीं थी, विपक्षी जो दलों की बैठक थी उसमें वो शामिल नहीं थी, लेकिन एआईडीएफ और आम आदमी पार्टी को आप किस रूप में लेते हैं? कितना? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका कि विपक्षी एकता अगर हो तो उसका हम स्वागत करेंगे, और हमारी शुभकामना भी है कि ये एक हों। लेकिन एक होने के पहले जो आज आप देख रहे हैं, पूरे दृष्टिकोण पर अगर दृष्टिपात करें तो आपको देखेगा, विभिन्न दलों को देखें, उनकी बातों को देखें, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एक ऐसा कन्फ्यूजन जिसका उत्तर कहीं लोग दे नहीं सकते हैं, और कन्फ्यूजन होने के साथ साथ कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे से मतभेद इस सीमा पे है जिसके कोई हिसाब नहीं है। और स्वाभाविक रूप से जब कन्फ्यूजन रहेगा, कंट्राडिक्शंस रहेगा, तो आपस में लड़ाई भी होगी, कन्फ्लिक्ट है। तो ये कन्फ्यूजन, कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट जब तक ये खत्म नहीं करेंगे तब तक ये एक नहीं हो पाएंगे। और हमारी शुभकामना है कि एक हो और राजनीति में आवे और भारतीय जनता पार्टी को हम तो चल पड़े हैं, लोग जुड़ते जाएंगे और कारोबार भी बनते जाएंगे। लेकिन वो जो आपने संकल्प लिया है उसका क्या होगा?
इन तमाम पार्टियों के साथ? नहीं, ये जैसे मैंने कहा एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है कि आज ही मीटिंग अभी का अभी करो, चंपा ऐसा नहीं कलिता, होता है। आपके पास आखिरी कमेंट के लिए आते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं संक्षिप्त में कहिए। जी जी, आप आखिरी कमेंट जी। चंपा कलिता आपके पास आते हैं कि आपका जी क्या रुख देखिए, रहेगा? अगर असम में फिरका परस्त ताकत बीजेपी के मुखालिफत में कोई सियासी इत्तेहाद बना और उसके पीठ में अगर सबसे कोई बड़ा छुरा मारा है तो वो कांग्रेस है, और आज कोइंसिडेंटली वो छुरा उनके मुंह में भी आ गया है, क्योंकि कांग्रेस का है मुंह में राम राम बगल में छुरा, और ये विपक्षी इत्तेहाद को ऑलरेडी छुरा मार चुके हैं। इसीलिए अगर कांग्रेस इस जुर्म के लिए सबसे माफी मांगे, अपने को नहाए धोए साफ हो, उसके बाद इत्तेहाद की बात करें तो एआईयूडीएफ सोच सकती है असम नहीं, के बारे AIDF में। अपना ठीक है, देखे, ठीक है, कांग्रेस आपने तो आखिर में मना वो कर बात दिया कही है। थी। जी, कांग्रेस चंपा कलिता, आपने आपको आखिर में जरूरी वो है बात क्या? कही हमें तो थी जरूरी जिसका हम नहीं है। इंतजार कर रहे थे, यानी आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस कुछ सफाई दे और बताए कि वो उन्होंने जो कभी नहीं कोर्ट में होगा। किया है उसके बारे में वो क्या आगे करना चाहती है। फिलहाल चलिए, आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।